तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी को ये तो पता ही है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनको हमको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसा दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। तो उसके 6 के 6 पार्ट्स इक्वेट करने पड़ते हैं ना। बट कुछ ऐसे रूल्स हैं या क्राइटेरियंस हैं ना, जिनके अकॉर्डिंग हम कैसे उनसे कम अगर हम मिल जाए ना समान 6 के 6 चीजें, 6 के 6 जो पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल के, वो दूसरे ट्राइंगल से बिना मैच किए कुछ ही उनमें से मिल जाए 6 में से, है ना। 6 कौन कौन से होते हैं, 3 ट्राइंगल एंगल्स और 3 साइड्स। अगर उनमें से कुछ ही कॉम्बिनेशंस बन जाए, ठीक है, कुछ ही कॉम्बिनेशंस हमें मिल जाए, तब भी हम कह सके कि क्या है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग है। तो ऐसे कुछ रूल्स बनाए गए जिन्हें क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन या कसौटी। ठीक है, अब पढ़ते हैं वन बाय वन। पहली क्राइटेरियन दैट इज पहली कसौटी है, जिसे पहला रूल भी बोल सकते हैं, साइड 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 रूल। ठीक है, कौन सा रूल, SSS, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, अब इस रूल में कैसे पढ़ते हैं, इस पर बेस एक एग्जांपल ये ना, ट्राई दिस इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, क्या है ये, SSS। ठीक है, और सोल्व करना भी सीखेंगे एक बार इसमें भी। थर्ड क्वेश्चन है, अब देखते हैं फिगर में क्या है। सबसे पहले ड्रा करते हैं फिगर। ये हमारे पास फिगर आ, ठीक। अब देखिए उसने ये इसका इंडिकेशन का मतलब आपको बताया था। सबसे पहले से नेम दे लेते, A B C और D। ठीक है, ये बताया था अगर ये साइन इसके साथ ऐसे लगाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, दोनों की लंबाइयां क्या है, इक्वल है। द लेंथ ऑफ बोथ दीज साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और इनके भी उसने ऐसे ही लगाया है, यहाँ भी और यहाँ भी। उसने कहा कि ये भी बराबर है किसके, इसके। ठीक है, लिखा भी है उसने, AC बराबर किसके है, BD के, और AD किसके बराबर है, BC के। लिख दिया ना। सभी ध्यान दो क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मीनिंगफुली रिटन, जिनका कोई मतलब है इस प्रकार लिखे गए हैं। गॉट इट। फर्स्ट, अब सबसे पहले उसने लिख दिया है कि हम देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं ना। पहले से देखते हैं कि क्या साइड एंगल साइड 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 रूल या SSS क्राइटेरियन क्या है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं 3 ट्राइंगल्स के ट्राइंगल से कितने पार्ट्स देखते हैं, 3, साइड साइड साइड। और पार्ट्स हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती, तीनों को देख करके हम क्या बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल में क्या है, कैसा सर्वांग समता है या कॉन्ग्रुएंस है। अब कैसे, अब हमने शुरुआत में तो हम कह रहे थे कि पार्ट्स एंगल्स भी देखने पड़ते हैं, बट ये क्या रूल के अकॉर्डिंग, अभी देखते हैं कैसे करेंगे प्रूव। कैसे लिखते हैं ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल है हमारे पास, AB और D ट्राइंगल तो हमारे पास कई सारे बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें कौन कौन से कंसिडर करते हैं, ABD एंड दूसरा ट्राइंगल ABC। ठीक है,
इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए बी सी, क्या क्या हमारे पास में ये फुलफिल करनी है हमको, ठीक है। अगर ये फुलफिल हो गई तो हम क्या कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। और लिखने का भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट
बताया ना आपको क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बताया, फ्रेंड्स के बारे में, वो टीचर्स की बात नहीं मानते थे और हम भाई स्टूडेंट्स को लगता है टीचर रोज़ रोज़ कहते हैं कि बुक ले आओ, फिर कॉपी ले आओ और ये ले आओ, तो कोई की बात सुनता नहीं है। और फिर ऐसा होता है तो जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं ना वो भी बात माननी बंद कर देते हैं टीचर्स, है ना। फिर उनके साथ भी क्या होता है, उनका रिजल्ट भी खराब होता चला जाता है ना। ये टीचर्स तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ठीक है, और पिटाई भी करते हैं, इनकी बात तो क्यों ही सुने, सोचते हैं ऐसा। लेकिन आपसे कुछ साल पहले आपकी जगह थे ना, तो वो जो है ना, जो इस टाइप के बच्चे होते हैं वो हमेशा क्या ही कहते रहेंगे कि हमें तो अच्छे टीचर्स मिल गए, पढ़ा नहीं गए अच्छे, है ना। लेकिन हम अपने टीचर्स की बुराई नहीं करते हैं ना, शुरू से ही हमें ऐसे थे टीचर्स को कितना पढ़ा दें, क्योंकि गलती तब है जब वो ना पढ़ाए। सबसे पहले तो मेरे को एफर्ट लगाना है जितना आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है कि फिर पढ़ो। हमें पता है कि आपको आदत नहीं है मैथ्स की बुक पढ़ने की, क्योंकि पहले से ही कोई कहता ही है कि मैथ्स की बुक पढ़ो, टीचर्स नहीं बताते हैं कि मैथ्स की बुक पढ़ो। लेकिन अगर आप मैथ्स की बुक एक बार से अंडरस्टैंड करना सीखे, पढ़ने में अंडरस्टैंड करने में डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस होता है। अगर एक बार अंडरस्टैंड करना सीख गए तो फिर आप दुनिया की कोई भी बुक खुद समझ सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और समथिंग एल्स। थोड़ा सा आपको क्या चाहिएगा, थोड़ी सी है ना। तो इसलिए ऐसे बच्चे मत बनना जो लाइफ में कुछ करने के नहीं, बस क्या कहेंगे कि हमें तो टीचर्स ने पढ़ाया नहीं। हमारे साथ के आज भी यही कहते हैं कि पढ़ानी अच्छा पढ़ानी है, और हम उनसे बहुत आगे निकल गए, समझिए ना। आगे पीछे की ऐसी कोई बात नहीं होती कि किसी की नौकरी लगी तो आगे निकल गया ना। बस एजुकेशन का मतलब होता है अच्छा इंसान बनना, है ना, सही है। आगे पीछे वाली ऐसी